अभी क्या हुआ था, हमारे देश के ना प्रधानमंत्री आए थे ऑनलाइन और वो अनाउंसमेंट करते हैं कि हम एक फास्ट ट्रैक कोर्ट को बनाएंगे जिसके तहत जितने भी जो पेपर लीक करने वाले माफिया और जो लोग हैं ना उसको हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा दिला देंगे। और जहां तक बहुत लोग ये बात को कह भी रहे हैं कि यही लोग चाहते थे स्टूडेंट्स, बट एक चीज जो गवर्नमेंट ने उनकी हसरत को पूरा नहीं करा तो वो था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। फिर मेरे दिमाग में भी ये बात आ रही थी बाकी लोगों की तरह कि इतना कुछ औरनत होने के बाद, इतना ही पिटाई होने के बाद भी जो बीजेपी है वो अपने एजुकेशन मिनिस्टर को हटा क्यों नहीं रही है। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैं निकल गया इन्वेस्टिगेशन में, और जो जो चीजें अब मुझे पता लगी है तो आप कह लीजिए कि इसकी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा डीप है और आई थिंक यही आज की वीडियो का बोलने का मकसद है। तो हेलो गाइस, आई एम शैंकी और यहाँ पे हम खुली बात करेंगे, गेम खेलते हुए ऑफ कोर्स, वरना हर छोटी छोटी बात पे कॉपीराइट लग जाता है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जानबूझ के एजुकेशन मिनिस्टर को बचा रही है तो आपकी इंट्यूशन है बिल्कुल सही, और इसके पीछे का जो रीजन है तो वो है उड़ीसा। 2024 में क्या हुआ था कि वहां पे पिछले 25-30 सालों से एक ही पार्टी का राज चल रहा था, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल, और उनका बहुत ही भयंकर कब्जा था। बट देन सडनली पिक्चर में एक आदमी आता, धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी का ओबीसी चेहरा, और 21 में से वो 20 सीटें जीत लेता है उड़ीसा से, वो भी लोकसभा की। और आप ये कह लीजिए कि जो ये धर्मेंद्र प्रधान है ये एक ग्राउंड ब्रेकर है बीजेपी का। अगर बीजेपी की एंट्री ईस्ट में स्टार्ट हुई है तो वो इसी आदमी की बदौलत हुई है, और एक अकेला आदमी रातों रात कर नहीं सकता है इसको। इसके पीछे की कई सालों की मेहनत होती है, सपोर्ट बेस होता है, खुद के फॉलोअर्स होते हैं, और ये तो बस शुरुआत है इसके करियर की। अगर आपको याद हो तो गवर्नमेंट की ना आज से कुछ टाइम पहले एक बड़ी अच्छी योजना आई थी, उज्ज्वला योजना, जिसके तहत एलपीजी सिलेंडर बांटे जा रहे थे खासकर ग्रामीण इलाकों में। एंड गेस व्हाट, इस पूरी स्कीम का जो मास्टरमाइंड था वो यही था धर्मेंद्र प्रधान। इसने बीजेपी की जो इमेज थी उसको सुधार कर रख दिया था। ऐसी कोई स्कीम नहीं आई थी जो इतनी ज्यादा इफेक्टिव थी जो कि ये थी। इससे कई लोगों को गैस सस्ते दामों पे मिली बाद में, फिर आप कह लीजिए कि एक लत भी लग गई एलपीजी की। जितने भी फायदे होते थे कंपेयर की चूल्हा जलाया जाए और उसका जो धुआं है वो बाकी लोगों से उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, खासकर बुजुर्ग और बच्चों को। तो वेल इसके पीछे भी जो एक गुडविल थी, इसका जो काम मास्टरमाइंड था वो यही था धर्मेंद्र प्रधान। और जब इसने उड़ीसा दी थी बीजेपी के हाथों में तो ये यहाँ पे नहीं रुका। जितनी भी ये ईस्टर्न बेल्ट होती है जहाँ पे स्पेशली ट्राइबल एरिया होता है और स्पेशली अपना क्या कहते हैं नक्सल अफेक्टेड एरिया, यहाँ पे बीजेपी की एंट्री इसी आदमी की बदौलत हुई है। और मैं बात करूँ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और असम, और जैसे कि मैंने बताया था कि ये ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, बैकग्राउंड से आते हैं, तो इनका जो सपोर्ट बेस है वो बहुत ज्यादा तगड़ा है। स्पेशली जितने भी आदिवासी और जो रूरल एरिया है इन एरिया के आसपास, इवन शेड्यूल ट्राइब, तो यहाँ पे इनकी बहुत ज्यादा पकड़ होती है ग्राउंड लेवल पर, एंड यहीं से आते हैं इनको वोट। और आप कह लीजिए कि अगर इतना बड़ा कद मिला है एजुकेशन मिनिस्टर का तो वह इतने कामों से भी नहीं मिला है। जब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में तो वेल इवन मैं भी इम्प्रेस्ड था इस आदमी की मैनेजमेंट की वजह से। वैसे ये वीडियो किसी की तारीफ में नहीं बन रही, ना मुझे बीजेपी ने पैसा दिया है, बट ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है, एक फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन, बिना किसी इमोशन को बीच में डाले। जब बीजेपी की पार्टी के अंदर कोई कलह होती है, जैसे कि किसी को टिकट देनी है, दो में से किसी एक मेंबर को, उनके बीच का जो डिस्प्यूट है, और पार्टी के अंदर तो वैसे फैक्शनलिज्म होता है, कोई कहीं पे जा रहा है कोई कहीं पे जा रहा है, उसको सॉल्व कराने के लिए चाहिए होता है मीडिएटर। और इतिहास गवाह है हमेशा जो मीडिएटर या फिर जो जज होता है जो समझौता कराता है उसकी होती है सबसे ज्यादा पावर, और वो कोई यार आदमी कर ही नहीं सकता कि दोनों पार्टी को बिठा के बात करवा के उनसे रजामंदी भी ले ले। और इस काम में ये एजुकेशन मिनिस्टर हमारे यहाँ का ये सबसे आगे है। एंड नॉट ओनली दैट, अगर एक इलेक्शन कंटेस्ट करना है बीजेपी को किसी भी स्टेट में तो बहुत बड़ा एक हेक्टिक मामला होता है, किसी लड़ाई से कम नहीं होता वो। उसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है, कई लेवल पे बात करनी होती है, बूथ को कैसे मैनेज करना होता है, एंड क्या प्रचार या प्रसार होना चाहिए, उसकी सारी जिम्मेदारी इसी आदमी के ऊपर है। और आई थिंक ये सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन का कारण है, स्पेशली जो अपने जेन जी भाई है जो सफर कर रहा है पेपर लीक की वजह से। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगना वेल ये बिल्कुल जायज डिमांड है, बट जो पॉलिटिक्स है ना यार, मैं सच बताऊं वो इमोशंस पे नहीं चलती, वो चलती है लेवरेज पर। अगर आप पार्टी का इंपॉर्टेंट हिस्सा हो, अगर आप कुछ लेकर आ रहे हो तो आपको जो पार्टी है वो बचा के रखेगी, या फिर आप कह लीजिए पावर को बचाती है। तो धर्मेंद्र प्रधान टेबल पे बहुत कुछ लेकर आता है जस्ट बिकॉज कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड काफी ज्यादा हीट सहनी पड़ रही है, तो दैट डजंट मीन कि बीजेपी एक रात के अंदर अपना जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसको रातों रात निकाल देगी।